को मैं सिखा रहा हूँ ताकि आप लोग ये समझे कि वंश कहाँ से शुरू हुआ और कैसा प्रभु उनको लेकर जा रहा है। वो चीज़ को हम लोग लगातार क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, बताऊंगा तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। फिर आप लोग बोलेंगे अब्राहम इसहाक याकूब भी याद रहेगा आपको, इसके अलावा कुछ याद नहीं रहेगा, क्योंकि इसके आगे हम जा ही नहीं पाएंगे। इन लोगों की इतनी बड़ी बड़ी कहानियां हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो लगातार मैं मेन पॉइंट को ले रहा हूं और उनके अंदर की मिस्टेक्स को मैं आपको बता रहा हूं बीच बीच में, और फिर बाद में उनका वंश कैसा बढ़ते जा रहा है वो भी सिखा रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग किधर तक पहुंचे थे, आपको याद है? कहाँ तक हम लोग पहुंचे? हाँ हाँ, उसका शादी हो गया, फिर उसके जुड़वे बच्चे हो गए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो किधर था वो? उधर ही से हम लोग पढ़ेंगे। अभी इसमें एक चीज़ को हम देखेंगे, बच्चों के बारे में ना लिखा है कि एक का शरीर कैसा था, लाल था और पूरा बाल था। प्रेज द लॉर्ड। शरीर में क्या था, लाल था और पूरा हाथ से हाथ पैर सब जगह में किधर था, बाल था। और दूसरा एक को ऐसा नहीं था। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, इसके बारे में मैं आप लोग को पर्सनली बताऊंगा ये कौन है करके, है ना। बहुत सारी चीज़ें ना बाइबल के अंदर लिखा हुआ है और हमको खाली ढूंढ के निकालना है। आज संसार के साथ हम लोग कंपेयर करेंगे ना, सब यहाँ से लिया हुआ चीज़ है। प्रेज द लॉर्ड। आपको ही मालूम है संसार में कौन है करके, चेहरा लाल है और पूरा बदन में बाल है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो ऐसा एक बेटा उसको जन्म हुआ। इन दोनों में क्या था, लड़ाई था। बोलो लड़ाई था। हाँ, अभी क्या हो रहा है, ये जब से ये पैदा हुआ है याकूब, ये हमेशा एक ही चीज को सोच रहा है कि मैं पहला क्यों नहीं पैदा हुआ। प्रेज द लॉर्ड। मैं पहला पैदा होता था तो मुझे सब मिलता था, लेकिन मेरे को वो चांस नहीं मिला। तो ये दिन रात क्या सोच रहा है, कैसा भी करके मेरे को वो अधिकार मेरे को चाहिए। कौन पहला पैदा हो कौन बाद में पैदा हो उससे कोई मतलब नहीं। पहला पैदा जो होता है उसको एक स्पेशल क्या बोलते हैं, आशीष मिलती है। प्रेज द लॉर्ड। अभी गवर्नमेंट ने सब खत्म कर दिया है, पहला दूसरा तीसरा करके सबको कॉमन कर दिया है, लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था। बड़ा बेटा है या फिर बड़ा जो है घर का, उसका एक स्पेशली सब कुछ रहता था। प्रेज द लॉर्ड। तो ये याकूब सोचता था कि मैं पहला क्यों नहीं पैदा हो गया। पैर पकड़कर भी आया, उसको खींच के मैं आगे जाऊं कर, लेकिन फिर भी नहीं हुआ, आया बाहर। प्रेज द लॉर्ड। तो इसका अंदर वो चीज़ है ना, घड़ी घड़ी खाए जा रहे थे, कैसा करूं मैं, कैसा करूं, कैसा करूं। सोचो दोनों जवान हो गए, बचपन से लेकर जवान हो गए, लेकिन ये उसके बारे में वो इसके अंदर एक ही सोच है। याकूब के अंदर एक ही सोच है, मेरे को पहलौटापन का अधिकार मुझे चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, पहला हम लोग पिक्चर में ऐसा देखते थे ना, एक छोटा छोटा घर बनाते रहता था, अचानक से एक बड़ा बिल्डिंग दिखाएगा। मतलब जो छोटा लड़का जो बिल्डिंग बना तो मिट्टी के बिल्डिंग बनाता था, घर बनाता था, वो क्या बन गया, बिल्डर बन गया। प्रेज द लॉर्ड। मतलब उसका गुण दिखाते, बचपन से लेके उसके अंदर क्या गुण थे वो बड़ा होकर भी वही कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये जो है, ये बचपन से लेके इसके अंदर क्या गुण है, पहलौटे का अधिकार चाहिए मेरे को, पहलौटे का अधिकार चाहिए, कुछ भी हो जाए मेरे को वो चाहिए। प्रेज द लॉर्ड।
जब इंसान है ना एक ही चीज के बारे में सोचता ना, वो कैसा भी पा लेता हूँ। तो एक दिन क्या होता है, हम पढ़ेंगे 25 का 27 से लेकर पढ़ेंगे। फिर वे लड़के बढ़ने लगे और एसाव तो वनवासी होकर चतुर शिकार खेलने वाला हो गया, हाँ, पर याकूब सीधा मनुष्य था और तंबुओं में रहा करता था। सीधा मनुष्य था। याकूब कौन था? सीधा मनुष्य था। और किधर रहता था? तंबू में। और ये बड़ा शिकारी आदमी था, जंगल में जाता था, रोज शिकार करता था और उधर से कुछ भी जानवर लेके आके खा के मार के मस्त खाता था। और ये तंबू में रहता था। और ये क्या करता था? ये वेज पका पका के खाता था। और वो कुछ भी लेके आता था, वो भी ये पका के खा लेता था। आगे बढ़ो। एसाव के अहेर का मांस खाया करता था। हाँ, उसका मांस को, उसको वो जो लेके आता था उसको ये खाया करता था। ये शिकार करने नहीं जाता था। हाँ, इसलिए वह उससे प्रीति रखता था, पर रेबेका याकूब से प्रीति रखती थी। एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव जंगल से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूँ। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। एसाव ने कहा, देख, मैं तो अभी मरने पर हूँ, इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। अतः उसने उससे शपथ खाई और अपना पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आखिर में एक दिन क्या कर लिया? वो पा ही लिया। प्रेज द लॉर्ड। ये क्या कर रहा था? दाल पका रहा था और रोटी पका के रखा था। और ये जंगल से शिकार करके आया, इसको बहुत भूख लग रही थी। ये बोला, भाई मेरे को बहुत भूख लग रहा है, कुछ तो दे मेरे को खाने को। अभी उसको क्या चाहिए? खाना, है ना? उसको खाना चाहिए और इसको पहलेटोपन का अधिकार चाहिए। कौन बुद्धिमान है? छोटा वाला बुद्धिमान है ना। वो बोलता, भले मैं ये दे देगा उसको, लेकिन मेरे को जो चाहिए ना वो मैं कैसा भी करके इससे लूँगा। तो वो बोलता है, अरे ये पहलोटे का अधिकार है कि मैं क्या करूँ? मैं अभी भूख से मर रहा हूँ, मेरे को पहला क्या चाहिए? खाना चाहिए। तो बोलता है, ये ले पहलोटे का अपन अधिकार। तो ये बुद्धिमान के साथ काम करता है। बोलता है, अभी का भी क्या कर, शपथ का। अभी का अभी तू क्या कर, शपथ का, और बोल मैं तेरे को दे रहा हूँ। तो उसने क्या किया? शपथ खा के उसको दे दिया। और ये क्या लेके खा रहा है? मसूर की दाल, रोटी और मसूर की दाल खाकर। उस टाइम में उसने क्या किया? अपना पेट भर लिया। प्रेज द लॉर्ड। एसाव को मालूम नहीं था उसके पास क्या है, लेकिन याकूब को मालूम है एसाव के पास क्या है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज हम बिलीवर लोगों को मालूम नहीं है हमारे पास क्या है, शैतान को मालूम है आपके पास क्या है। प्रेज द लॉर्ड। तो शैतान क्या करता है? आपका भूख मिटाता है। क्या करता है? भूख मिटाता है। मतलब ये मत सोचो कि मैं रोज भूखा ही रहता हूं। अभी इसका भूख क्या है? याकूब का भूख क्या है? बचपन से लेके एक ही भूख है, पहलोटापन का अधिकार मुझे चाहिए। इसका पेट का भूख नहीं, इसको अधिकार का भूख है, मुझे वो चाहिए। और एसाव को क्या भूख है? पेट का भूख, शारीरिक भूख। प्रेज द लॉर्ड। अधिकार उसने मांगा और इसने क्या कर दिया? दे दिया। हवा ने क्या किया? एप्पल खा के, एप्पल करके नहीं लिखा है, फिर भी सब लोग एप्पल बोलते हैं, फल लिखा है।
के क्या कर दिया, अधिकार को शैतान के हाथ में बेच दिया। प्रेज द लॉर्ड। एसाव ने क्या किया, दाल खा के अधिकार को बेच दिया। प्रेज द लॉर्ड। जिनको मिला वो तो खुशी है ना भाई, उसको तो यही तो चाहिए था। अभी वो लोग दोनों जवान हो गए, मतलब कम से कम 20-30 साल के हो गए। 30 साल का हुआ रहेगा, 30 साल के होने के बाद ही जवान बोलते हैं। 30 साल तक उसने एक ही चीज़ सोच के रखा, मेरे को कैसा भी करके चाहिए। वो हर एक दिन वही चीज़ के लिए कोशिश कर रहा था और उसको मिल गया। और ये लूज़र ये एक दिन पेट भरने के लिए उसका आने वाला फ्यूचर को ही क्या कर दिया, उसके हाथ में दे दिया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज हम बिलीवर लोग ऐसे हैं, हम लोगों को मालूम नहीं हमारे पास क्या है। शैतान आता है, उसका चीज़ क्या करता हमको देता है, हमारा चीज़ क्या करता वो। आज हम लोग को, आपको मालूम है शैतान के पास इतना अधिकार क्यों है? परमेश्वर ने अधिकार हमको दिया कि नहीं? लेकिन उसके पास कैसे जा रहा है घड़ी घड़ी? मसीह लोग क्या करते हैं ना, उपवास करके, प्रार्थना करके, प्रभु भोजन खा के, यीशु से क्या करते, सामर्थ अधिकार सब लेते। शैतान आता है, खरीद के लेके जाता है, उसका चीज़ हमको देता है और क्या करता है वो, हमसे वो अधिकार खरीद के लेके जाता है। उसके लिए ना संसार की वस्तु बड़ी बात नहीं है शैतान के लिए, लेकिन वो अधिकार चाहिए शैतान। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब मैं याकूब को शैतान नहीं बोल रहा हूँ, एक चतुराई बता रहा हूँ, कितना चतुर था वो। प्रेज द लॉर्ड। कोई चीज़ को लेना है तो कैसा रहता वो, एकदम तत्पर है, दिन रात वही चीज़ को सोचता है, मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए। इसने भी दे दिया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब समय आया, जब समय आया, उसका ईसाक क्या कर रहा है, अपने बेटे को अभी आशीष देने का टाइम आ गया, क्योंकि अभी क्या हो गया, वो बूढ़ा हो गया है। ये जो ब्लेसिंग जो है ना, ये लोग क्या करते हैं, उनके बच्चे को ट्रांसफर करते जाते। परमेश्वर को किसने दिया, अब्राहम को किसने दिया, परमेश्वर ने दिया। सारा आशीष, ये वो अधिकार सब दिया उसको। और अब्राहम क्या करेगा, अपने बेटे को देगा, और जिस बेटे को देगा उसको ही वो आशीष लगेगी। प्रेज द लॉर्ड। और ईसाक का इच्छा है कि मैं एसाव को दूं। ईसाक का इच्छा है कि मैं एसाव को ये सारा आशीष को दूं, लेकिन उसका मम्मी का इच्छा क्या है, याकूब को लेके दूं मैं। प्रेज द लॉर्ड। अभी ईसाक बेचारा अंधा हो गया, अंधा मीन्स धुंधला हो गया, उसके आंखें, तभी चश्मा नहीं था तो वो बोला अभी मैं तो भी धुंधला हो गया हूँ, मैं मरने पर आ गया हूँ, तो अभी मैं मेरा आशीष को क्या करूँगा, अभी ट्रांसफर करूँगा, देने वाला हूँ मैं। तो वो अपने बेटे को बुलाता है और बोलता है जाकर शिकार कर, शिकार करके एक अच्छा सा कुछ तो भी लेके आ मेरे लिए, मेरे स्वाद के अनुसार बना के लेके आ, मैं उसको खाऊं, खाकर क्या करूं, जी भर के मैं तुझे आशीष करूं। प्रेज द लॉर्ड। उसकी मम्मी सुन रही है वो बात को, अच्छा तो ये प्लान है आशीष मिलने वाली है। बोला नहीं, उसको नहीं, हम इसको देंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो उसने अपने बेटे को बुलाया, बोला देख पापा का ऐसा ऐसा प्लान है उसको आशीष देने का, तो तू क्या कर, जल्दी से जा, 2 बकरा पकड़ के लेके आ, मैं बनाती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ तेरे पापा को क्या क्या कैसा कैसा पसंद है, कौन सा मसाला डालना मुझे मालूम है। वो क्या पकाएगा, इतना साल से मैं पका के दे रही हूँ, मुझे मालूम है। तो ये फटाफट गया, लेके आया और क्या किया, उसको दिया। उसको दिया। ये अभी क्या कर रहा है, ये सब लेकर किधर जा रहा है, पप्पा के पास जा रहा है। अभी पप्पा क्या कर रहा है मालूम है, हम पढ़ेंगे 27वां अध्याय 19 वचन से पढ़ेंगे।
याकूब ने अपने पिता से कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूँ। मैंने तेरी आज्ञा के अनुसार किया है, इसलिए उठ और बैठकर मेरे अहेर के मांस में से खा कि तू जी से मुझे आशीर्वाद दे। इसहाक ने अपने पुत्र से कहा, हे मेरे पुत्र, क्या कारण है कि वह तुझे इतनी जल्दी मिल गया? उसने यह उत्तर दिया, फिर परमेश्वर यहोवा ने उसको मेरे सामने कर दिया। देखो कितना कितना झूठ बोल रहा है, सीधा साधा आदमी। घर में क्या लिखा, सीधा साधा आदमी तंबू में रहता था। बोलता है वो उसका बाप पुत्र इतना जल्दी कैसे मिल गया तेरे को? बोलते तेरा परमेश्वर इतना महान है ना, मैं जाते जाते मेरे को दे दिया और मैं लेके भी आ गया। बाप भी कम होशियार नहीं, बोलते ठीक है नजदीक आ। हाँ पढ़। फिर इसहाक ने याकूब से कहा, हे मेरे पुत्र, निकट आ, मैं तुझे टटोल कर जानूं कि तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव ही है कि नहीं। तब याकूब अपने पिता इसहाक के निकट गया और उसने उसको टटोल कर कहा, बोल तू याकूब हाँ उसको भी मालूम पड़ा ये तो याकूब जैसा लग रहा है, लेकिन इसके हाथ में बाल है, इसके गाल में भी क्या है, बाल है। उसकी माँ ने क्या किया, एक बकरे का जो बकरा जो काटे थे ना, उसका बाल उठा के इसके हाथ में और इसके गाल में सब बांध के भेज दिया। बोला तेरा बाप बहुत होशियार है, तेरे को अच्छी तरीके से चेक करेगा, बाद में देगा वो। तो इसके हाथ को चेक कर रहा है, तो उसके हाथ में सब क्या है, बाल है। तो बोलता है अरे आवाज़ तो उसका आ रहा है, लेकिन शरीर तो इसका है, कैसा है ये? समझ में नहीं आ रहा उसको। अभी आगे देखो क्या बोलता वो। और उसने उसको नहीं पहचाना, क्योंकि उसके हाथ उसके भाई के से रोआर थे। अतः उसने उसको आशीर्वाद दिया और उसने पूछा, क्या तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है? उसने कहा, हाँ मैं हूँ। तब उसने कहा, भोजन को मेरे निकट ले आ कि मैं अपने पुत्र के अहेर के मांस में से खाकर तुझे जी से आशीर्वाद दूँ। तब वह उसको उसके निकट ले आया और उसने खाया। और वह उसके पास दाखमधु भी लाया और उसने पिया। तब उसके पिता इसहाक ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, निकट आकर मुझे चूम। उसने निकट आकर उसे चूमा और उसने उसके वस्त्रों का सुगंध पाकर उसको यह आशीर्वाद दिया। अभी वो सेंट तक पहचानता है वो, उसका बड़ा लड़का क्या सेंट यूज करता है। उसको बोला मेरे को आके चूम थोड़ा, वो चूमा तो उसको सूंघ के देखा हो, हाँ बराबर वही सेंट पहना है, वही सेंट लगा है। तो उसकी मम्मी को सब मालूम था, ये क्या क्या काम करेगा ना सब उसको मालूम था। उसने पहले ही सब कुछ तैयार करके भेजा, खाली याकूब को क्या करने का था, उधर जाके झूठ बोलने का था। फिर मैं एसाव हूँ, मैं तेरा बड़ा लड़का एसाव ही हूँ, ऐसा करके इतना ही बोलना है। बाकी सब उसका मम्मी ने उसको सिखा के भेज दिया। प्रेज द लॉर्ड। तो उसने खाया, खा के उसको आशीष दिया। अभी देखो क्या आशीष दे रहा है। देख मेरे पुत्र की सुगंध जो ऐसे खेत की सी है, जिस पर यहोवा ने आशीष दी हो। परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाखमधु दे। राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो और देश देश के लोग तुझे दंडवत करें। तू अपने भाइयों का स्वामी हो और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करें। जो तुझे श्राप दे वे आप ही श्रापित हो, और जो तुझे आशीर्वाद दे वे आशीष पाए। देखो प्रभु ने अब्राहम को जो दिया वो अब्राहम ने इसहाक को दिया। अब इसहाक क्या कर रहा है, याकूब को वही बात दे रहा है उसको। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी हम लोगों को क्या लगता है ना, ये वचन जब मैं पढ़ता हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है वो बोल दिया तो हो गया क्या, सिंपल। वो क्या कर रहा है, बोल रहा है ना, खाली बोल दिया तो हो गया क्या। लेकिन इसके बाद एसाव जब आता है उसके पास, तो देखो इन दोनों की बातचीत से ऐसा लगता है
कि ये आशीष कितना इंपॉर्टेंट था। हाँ, पढ़ेंगे हम 30 वचन से पढ़ो। जैसे ही यह आशीर्वाद इसहाक याकूब को दे चुका और याकूब अपने पिता इसहाक के सामने से निकला ही था कि एसाव अहेर लेकर आ पहुंचा। तब वह भी स्वादिष्ट भोजन बनाकर अपने पिता के पास ले आया और उससे कहा, हे मेरे पिता, उठकर अपने पुत्र के अहेर का मांस खा, ताकि मुझे जी से आशीर्वाद दे। उसके पिता इसहाक ने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूँ। तब इसहाक ने अत्यंत थरथर काँपते हुए कहा, फिर वह कौन था जो अहेर करके मेरे पास ले आया था? और मैंने तेरे आने से पहले सब में से कुछ कुछ खा लिया और उसको आशीर्वाद दिया। अभी ये इतना थरथर कांपने का क्या जरूरत है इसको? आज हम लोग को कोई बोलता है ना, मैं तेरे को आशीर्वाद देता हूँ, तो हम बोलेंगे इसका क्या आशीर्वाद लगने वाला है है ना? लेकिन उधर देखो, उसने उसको आशीष दिया, वो लेके चला गया। अभी ये फिर मटन लेके आ रहा है, तो वो बोलते, अरे फिर वो कौन था? इसहाक। थर 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 कांपने लगा। फिर बोला, अरे मैंने दूसरा किसको दे दिया क्या? मतलब उसने जो जो चीज बोला है वो जरूर उसको मिल चुका है, क्योंकि ये सारा चीज किधर से आया है? परमेश्वर से आया। पीढ़ी पीढ़ी से क्या हो रही है? ट्रांसफॉर्म हो रहा है पीढ़ी पीढ़ी से। प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम से इसहाक के पास, इसहाक से याकूब के पास जाना। ये जिसको ये लोग देंगे पूरे मन से, पूरे दिल से देंगे, तो उनको वो आशीर्वाद मिलने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए उसने कहा कि तू पहला क्या कर, खाना बना के लेके आ, है ना? वो क्या करेगा? खाना खाएगा, एकदम तृप्त हो जाएगा। इंसान भूखा पेट, आधा आधा पेट खा के एकदम चक्कर आ रहा है, ऐसा किसी को आशीर्वाद देगा क्या? बोलेगा मैं बहुत भूखा हूँ, ठीक है, तेरे को फिर भी वो आशीष ही नहीं मिलने वाली। प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम भी देखो, परमेश्वर जब आया तो उसको पहला क्या किया? बोलो तू क्या बोलने वाला है वो बाद में बोल, पहला तू बैठ, मैं तेरे को खाना खिलाता हूँ। पहला उसको बिठा, खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद उसने क्या किया? उसको आशीष किया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक ऐसा भी था जो भूखा पेट आशीष कर दिया, खाया ही नहीं। पहले बोला चल दे, वो बोला नहीं पहले तू दे। इसने दिया और ले लिया और कसम खा के दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर पूरे दिल से उसने थोड़ा भी शक नहीं किया, पूरा दिल से उसको दे दिया। देने के बाद ये आता तो वो कांपने लगा। कौन था फिर वो? जरूर तेरा भाई होगा। प्रेज द लॉर्ड। अभी ये क्या कर रहा है मालूम है क्या? रो रहा है। पढ़ो अभी। अपने पिता की यह बात सुनते ही एसाव ने अत्यंत नहीं उसे उधर से ही पढ़ो, 33 से वापस पढ़ो। तब इसहाक ने अत्यंत थर थर काँपते हुए कहा, फिर वह कौन था जो अहेर करके मेरे पास ले आया था? और मैंने तेरे आने से पहले सब में से कुछ कुछ खा लिया और उसको आशीर्वाद दिया। अब उसको आशीष लगी भी रही। अब उसको आशीष लगी भी होगी। प्रेज द लॉर्ड। जैसा इसने उसके लिए प्रार्थना किया, उसको ब्लेस किया, अभी याकूब बोलता है उसको आशीष लग भी गया होगा। अभी तक तो मिल गया उसको। प्रेज द लॉर्ड। अब ये बोलते मेरे लिए क्या? मेरे लिए दे, मेरे लिए दे। बोलते तेरे लिए कुछ नहीं है, जो भी उसको मैंने दे दिया, तेरे को मैंने उसके अधीन कर दिया है। अभी तू और तेरा पीढ़ी उसके अधीन रहेगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा नहीं ए तू झूठ बोल के लेके गया ना, कैंसिल वो आशीष, अभी मैं वापस इसको देता हूँ, नहीं चलेगा। प्रेज द लॉर्ड। एक ही बार दिया जाता है। पीढ़ी का जो आशीष है वो क्या होता है? एक बार दिया जाता है और एकदम सोच समझ के दिया जाता है और पूरा सोच समझ कर उसको
दे दिया गया है, अभी उसको नहीं मिल रहा है, अभी ये रो रहा है बैठकर और अपने बाप को बोलता मुझे कुछ तो दे। हाँ 37 को पढ़ेंगे। इसहाक ने एसाव को उत्तर देकर कहा, सुन, मैंने उसको तेरा स्वामी ठहराया हाँ और उसके सब भाइयों को उसके अधीन कर दिया और अनाज और किया है। इसलिए अब हे मेरे पुत्र, मैं तेरे लिए क्या करूं? एसाव ने अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, क्या तेरे मन में एक ही आशीर्वाद है? हे मेरे पिता, मुझको भी आशीर्वाद दे। यो कहकर एसाव फूट फूट के रोया। भाई, कमरे के अंदर फूट फूट के रो रहे हो, मांस भी लेके आके दिया, सब कुछ हो गया, अभी बोलता है तेरे भाई को मैंने ऐसा ऐसा ब्लेस कर दिया है, अभी तेरे को देने के लिए कुछ नहीं है। तो बोलते कुछ तो होगा तेरे मन में, एक तो कुछ तो एक शब्द होगा जो मुझे देगा तू। ऐसा बोलकर उधर बाप के सामने क्या कर रहा है, फूट फूट कर रो रहे हो। दाल खाने के टाइम में अकल नहीं थी उसको। Praise the Lord। कब होना चाहिए था अकल? जब वो बोला मेरे को पायलट अपन का अधिकार दे, तो ये क्या बोला, वो रख के मैं क्या करूँगा। अभी क्या कर रहा है, फुट फुट के रो रहे, गया ना सब। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। भाई, आत्मिक जीवन मजाक नहीं है। हम लोग को लग रहा है पास्टर लोग ये मत कर, वो मत कर, ऐसा मत कर। भाई, आगे का तुम्हारा लाइफ जो है, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज ये अपने बाप के सामने गिड़गिड़ा रहा। इतना दिन कैसा था, शिकार काट कर जंगल में जाता था, शिकार लेके आता था, घर में लेकर के फेंकता था, बोला बना चलो आधे घंटे के बाद मैं आता हूँ, रेस्ट करके आएगा, आके बैठ के खाएगा। मतलब उसको कितना इज्जत दी ना उस टाइम। जाओ कुछ तो भी शिकार करके लेके आओ, पता नहीं क्या क्या लेके आता होगा। इधर ये लोग मस्त खाते थे और इसको बड़ा नाम था वो, अरे वो तो एकदम जबरदस्त आदमी, ये तो खाली घर पे बैठा रहता, ये काम का नहीं, ये खाना वाला पका नहीं करता, वो बहुत जबरदस्त था। भाई जबरदस्त था, लेकिन दिमाग नहीं था उसको, कब क्या करना है, कब क्या करना है उसको मालूम नहीं था। उसको खाली वो जानवर को शिकार करके जानवर ही बन गया वो। प्रेज द लॉर्ड। अभी बैठ के रो रहे हो, ये सारा चीज क्यों लिख के रखा है? प्रभु बोलते तुम्हारे पास जो भी चीज, तुम्हारे पास जो भी आशीष है, वो समय पर तुमको दिया जाएगा, लेकिन उसके पहले तुम्हारा क्रिया के अनुसार तुमको आशीष मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारे पास क्या है ना, वो शैतान आएगा लेने के लिए, उसको बेचो मत, शैतान को भगाओ, बोलो चल ये मेरे को प्रभु ने दिया है, ये मेरे पास रखूंगा। अगर आप आपके पास से रखोगे ना, फूट की रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर है ना, बहुत वफादार है। तो प्रभु ने इन बच्चों के जन्म होने के टाइम पे ही बोल दिया कि छोटा जो है बड़ा से बड़ा के ऊपर अधिकार करेगा, मैं उसको ही बड़ा जाति बनाने वाला हूँ। ये परमेश्वर ने पहले ही भविष्यवाणी कर दिया, झूठ बोलने का लेने का जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी ये लोग ने टेक्निकली ले लिया, थोड़ा इधर उधर झूठ बोल के ये वो करके कैसा भी करके उसको प्राप्त किया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन ऐसा बोलते हैं ना दुनिया में, एक आवाज शायद इधर से आई, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा हम करेंगे वैसा भरेंगे, टाइम आएगा जैसी करनी वैसा भरनी भी होगा। अभी ये सब ले लिया, इसको आशीष तो मिल गई, अब ये क्या कर रहा है, अपने बाप का घर छोड़ के भाग रहा है, क्योंकि भाई अभी इसको मार डालेगा। वो खाली उसका बाप का मरने का वेट कर रहा है। बोलते मेरा बाप मरे, मैं इसका मर्डर कर दूँ, मेरा पूरा आशीष ले लिया इसने।
हाँ? बचपन से लेके यही प्लान कर रहा था, इसके अलावा कुछ प्लान ही नहीं कर रहा था। बचपन से लेके इसका एक ही प्लान था, मेरा आशीष को लेना, और ले लिया इसने। मैं इसको मारूंगा। प्रेज द लॉर्ड। अभी फिर से मम्मी आइडिया दे रही है, तो एक काम कर, तू भाग जा मामा के इधर, उसके भाई के घर में बोलते तू चला जा वहाँ पर, उधर जाके तू रहे, जब तक तेरा भाई ठंडा नहीं हो जाए तब तक तू उधर ही रहना। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो ये बोलते ठीक है मैं जाता हूँ। ऐसा बोल के क्या कर रहा है, उधर से निकल रहा है। निकल के क्या हुआ, उसकी माँ और उसका बाप उसको बोल के भेज रहे, भाई तू कोई भी, फिर से देखो ऐसा इसहाक को बोल रहे हैं, याकूब को बोल रहे हैं, तू कोई भी दूसरी लड़की से, मोआबी लड़की से तू शादी नहीं करना। वहाँ पर जा, तेरे मामा के दो लड़कियाँ हैं, उनमें से किसी को भी तू शादी कर लेना, बाकी यहाँ के लड़की लोग को तू शादी नहीं करना। लेकिन हम देखते हैं, हाँ 26वां अध्याय निकालो, 26वां अध्याय का 34 वचन पढ़ो। तब उसने हाँ, एसाव जो है उनके माँ बाप को जो पसंद नहीं थी, मतलब जो अन्य जाति थे, उन लोगों से इसने क्या कर लिया, 40 साल में इसने शादी कर लिया। अब ये तो जुड़वे हैं, है ना, दोनों का उम्र उतना ही है। अभी ये क्या कर लिया, फटाफट जाके महिलोटापन का अधिकार को भी बेच डाला, और जाके आदमियों से शादी भी कर लिया, और अभी फुट के रोके भी हो गया, सब हो गया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, इसको बोला भाई तेरे मामा का लड़की से शादी करना, तो मामा का लड़की लोग खुद के चुने हुए, वो लोग भी ऐसे ही। उसके बारे में हम देखेंगे, बात धीरे धीरे जाएंगे। पहला हम ये देखते हैं कि उधर हुआ क्या। ये रास्ते में जाते जाते परमेश्वर से वादा करता है, और वन टाइम का बात करता है। ये सब एक अलग सब्जेक्ट है, मैं उसके बारे में बाद में आपको बताऊंगा। तो जाते जाते उधर क्या हुआ वो देखेंगे आप। और 29 निकालो, उत्पत्ति का किताब 29। एक से पढ़ो। फिर याकूब ने अपना मार्ग लिया और मिस्रियों के देश में आया। उसने दृष्टि करके मैदान में एक कुआं और क्या उसके कौन सा पास पढ़े? तब लाबान ने याकूब से कहा, तुम भी प्रभु के कारण मुझसे
बात मैं बता देता हूँ क्यों। ये बोलता है अभी तो मेरे पास आ गया है, काम करने वाला है, ठीक है काम कर, तो तेरे को बदले में पकड़ क्या चाहिए? अभी काम करेगा तो बोलता है मेरा घर का ही है, मैं इसके लिए मैं तेरे फ्री में काम करा के नहीं लूँगा, तो काम कर, मैं तेरे को क्या दूँ इसके बदले में? तो वो बोलता है एक काम करता हूँ, मैं तेरे पास 7 साल काम करूँगा, तेरा छोटा बेटी मेरे को शादी करके दे दे। बोला ठीक है। अभी हमने क्या देखा, पहले के ज़माने में पैसा दे के शादी करते थे ना, तो ये 7 साल काम करता है, 7 साल का जो पैसा है वो देकर वो बोलता है मैं तुम्हारी छोटी वाली लड़की से शादी करूँगा। लाबान बोलते ठीक है डन, बात पक्की हो गई। ये 7 साल काम किया, रोज ये राहल को देख देकर ऐसा उसका दिन निकल गया 7 साल। ऐसा लिखा है कि उसको ऐसा लगा कि 2-3 दिन ही गए और 7 साल बीत गए। और फिर बाद में उसने उसको लाबान को जाके बोला देख 7 साल हो गए, अभी शादी करा के दे। लाबान बोला ठीक है, शादी करा के दे दिया। ऐसा लिखा है 27 वचन को पढ़ो, 37। इधर ये साइड सॉरी 25। और को मालूम हुआ कि यह तो लिया है। 24 से पढ़। लाबान हाँ लाबान ने अपनी बेटी लिया को उसकी शादी होने के लिए अपनी दासी हाँ मैंने तेरे साथ रहकर जो तेरी बेटी थी, तो क्या राहेल के लिए नहीं की? फिर तूने मुझसे क्यों ऐसा छल किया है? हमारे यहाँ ऐसी रीति नहीं है। अरे हमारे यहाँ ऐसा रीति नहीं है, हम बड़े को छोड़ के छोटे का शादी करा। ऐसा होता है क्या? हम पहला बड़े लड़की का शादी कराएंगे, एक काम कर तो और 7 साल काम कर, फिर मैं तेरे को राहेल से शादी करा दूंगा। फिर ये तो रोज राहेल को देख देख के इसका 7 दिन के जैसा बीत रहा है अभी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। देखो ये एसाव के साथ इसने क्या किया, चोरी छुपे उसका आशीष लेके आए क्या नहीं? इधर आके मामा क्या कर रहा है, चोरी छुपे उसको एक लड़की चिटका दिया। इससे कोई शादी नहीं करता तू लेके जा। इसकी आंखें बहुत उजली है, हाँ ये इधर देखती तो उधर दिखता है। तो इसको कौन करके शादी, तो इसको तो लेके जा। उसने भी दिमाग लगा कि क्या करते हैं इसके पास। ये चलो हम लोग सोचते हम बहुत साड़े हैं, चमड़ा अमड़ा लगा के हाथ में गाल में सब चमड़ा लगा के बाप कटोल के देखेगा तो बड़ा भाई का जैसा होना चाहिए करके इसने काम किया। अभी थोड़े दिन के बाद 14-7 साल के बाद मालूम पड़ा कि हमारे साथ भी ऐसे ही हो रहा है। ये सवेरे उठ के झगड़ा कर रहा है भाई, छोटा बेटी को छोड़ के बड़ा क्यों दिया? क्योंकि मुंह कवर करके देते हैं ना। वो क्रिश्चियन लोग की शादी में देखा ना आप लोग ने, मुंह कवर कर देते, दिखेगा नहीं। तो अब इसको कंफ्यूज है। प्रेज गॉड। हमको लगता है बहुत होशियार है, इसको धोखा करेंगे, ये कर लेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। ये तो जाएगा, अब फिर तुम्हारे साथ भी वही होगा। प्रेज द लॉर्ड। 14 साल इसने तकलीफ उठाया, आशीष मिल गई, परमेश्वर का वो जो आशीष है उसको मिल गया। लेकिन यहाँ पर उसके साथ भी क्या हो रहा है, धोखा हो रहा है। और प्रभु क्या देख रहा है, इसको आशीष दिया, इसको बोला मैं तू जा, मैं तेरे को बड़ा जाति बनाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। जब धोखा हो रहा तो प्रभु भी शांत बैठा है। क्यों? तभी भी शांत था ना। प्रेज द लॉर्ड। मेरे बोलते जैसी करनी वैसी भरनी, जब करोगे अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे। हाँ? कर भला तो
हो भला। हम लोग क्या करते, करनी अच्छा नहीं है हमारी, और भलाई को ढूंढते, नहीं मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या हुआ? तो लगा उंगली उठा रहा है, सब कुछ सवाल है करके। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। भाई हम जो कर रहे हैं ना, उसका हमको मिलेगा, जरूर उसका फल मिलेगा। अभी अब्राहम को परमेश्वर ने क्या बोला, मैं तेरे को बेटा देने वाला हूँ। तो क्या कर रहा था, वो झुक के हंस रहा था, है ना। सारा मरने के बाद फिर से शादी किया। जो इंसान बोल रहा था अभी मेरे को थोड़ी बच्चा हो, मैं तो 100 साल का हो गया हूँ, 100 साल में बच्चा हो गया, बच्चा जवान हो गया, फिर एक शादी कर रहे हैं। अभी कहाँ से आ गया तेरे को विश्वास? इतना दिन तो नहीं था। प्रेज द लॉर्ड। 3 शादी किया लगता है उसके बाद, 75 साल, 75 साल उसके बाद वो जिंदा रहा। वो अविश्वासी व्यक्ति जिसको एक बच्चे का उम्मीद नहीं थी, उसके बाद में और बच्चे पैदा हो गए। प्रेज द लॉर्ड। चलो, परमेश्वर ने उसको क्यों ब्लेस किया मालूम है? क्योंकि वो अपना बेटे को छोड़ने को तैयार था, अपना बेटे को बलिदान कर बोला, वो तैयार हो गया। बीवी को भी नहीं बचा, लेके जाके बलि करने को गया। लेकिन सारा भी हंसी ना तंबू में। सारा ईसा का शादी नहीं देख पाई। जैसा सारा मरी, उसके बाद ईसा का शादी हुआ, है कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड। हमारा एक एक एक्शन है ना, एक एक आशीष को क्या कर देता है, हो देता है। आज लोग बूढ़े हो जाते हैं ना। मेरा एक दोस्त है, उसका घर में कम से कम 7 बच्चे थे, 7 के 6 बच्चे थे, सबका शादी हो गया, एक बच गया लास्ट में। अभी उसकी मम्मी भी बहुत बीमार हो गई। मम्मी क्या पप्पा याद नहीं आ रहा है, बहुत बीमार हो गया। तो ये लोग बोला नहीं, आखिरी बच्चे का शादी देखकर ही मरना चाहिए। 2 दिन में वो लोगों ने लड़की ढूंढा, लड़की ढूंढ के उनकी आंखों के सामने क्या कर रहे, शादी करा दिया। हाँ भाई, तुम्हारा बेटे का शादी हो गया। शादी देख के वो लोग मर गए। आज की तारीख में भी इसको ब्लेसिंग बोलते हैं। बेचारा 100 साल के बाद बच्चा हुआ। इतना होने के बाद अभी सारा को कितना इच्छा रहेगी कि मैं मेरा बेटे का शादी देखना चाहती हूँ। कुछ नहीं हुआ। सारा मरने के बाद इसक का शादी हुआ। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग क्षण क्षण में ना कुछ खोते। क्यों? अपने क्रिया के कारण। अपना एक एक एक्शन, एक एक ब्लेसिंग को क्या करता है, लॉस कर देता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमको लगता है कि हम सही काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा आज का किया हुआ चीज भले 7 साल के बाद आवाज उठाएगा। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, वो 7 साल के बाद आवाज उठाएगा और उसका रिएक्शन आप देखोगे। प्रेज द लॉर्ड। अगर आज आप भलाई करते हो तो 7 साल के बाद तो भलाई आपको मिलेगी। हमको कैसा चाहिए मालूम है क्या? आज रात को भलाई किया, सवेरे उठते हमको भलाई चाहिए, वो तो कुछ नहीं होता भाई। तुम आज जो करोगे वो आपको मिलेगा। तुम जो करोगे परमेश्वर के हिसाब में है। प्रभु ने सारा को देख के बोला, तू हंसी ना तू। वो बोलते नहीं नहीं, मैं नहीं हंसी। तू हंसी में देखा। वो बोलते तू हंसी में देखा मैं। किसको झूठ बोल रही तू? मतलब तू इतना हंस रही मेरे को देख के, मतलब मैं सामने वाला, मैं बोलने वाला, मैं परमेश्वर हूँ, तू मेरे ऊपर इतना नकल उड़ा रही, टिंगल उड़ा रही। ठीक है, तेरा बेटे का शादी नहीं देखी, बच्चा तो देना है, वो तो मेरे को देना ही पड़ेगा, क्योंकि तेरे द्वारा मेरे को वंश बढ़ाना है, वो तो मैं दूंगा। लेकिन उसका जो आशीष है वो तुम नहीं देख पाएगी, तो वो शादी नहीं देख पाएगी। वो बेचारे मरते मरते क्या सोची होगी, कैसा तो भी करके बच्चे का शादी हो जाए, शादी देखूं शादी देखूं। अचानक मर गई। अब्राहम उसके बाद 75 साल जिंदा है। प्रभु चाहे तो उसको भी जिंदा रख सकता था, लेकिन प्रभु बोला नहीं, ये चीज मैं इसको नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि इसने क्या किया, मेरे साथ का व्यवहार बराबर नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड।
भाई आज हम परमेश्वर के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं ना, वो आपको उसका रिटर्न मिलेगा। फिक्स डिपॉजिट करते थे ना हम लोग, फिर उम्मीद में बैठे रहते, फिक्स डिपॉजिट क्या अभी डबल होने वाला है। कितने साल के बाद, कितने साल होता है अभी? पहला 7 साल था, अभी कितने साल के बाद डबल होता है फिक्स डिपॉजिट? किसने भी फिक्स डिपॉजिट नहीं किया लगता है, बेचारे सब गरीब हो गए। तो एक बार तुम करोगे तो वो तुमको रिटर्न मिलेगा, डबल मिलेगा। तो तुम क्या कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए ना गलती से भी हमको क्या नहीं ना, गलत चीज हम कर देंगे। जो चीज परमेश्वर को दुख देता है उसका रिटर्न आपको नहीं मिलेगा, आपको रिटर्न अच्छा नहीं मिलेगा। आपको रिटर्न अच्छा चाहिए तो परमेश्वर को दुख नहीं होना चाहिए। परमेश्वर अगर आपसे खुश है तो आपका रिटर्न भी दुगना है। प्रेज द लॉर्ड। अय्यूब से परमेश्वर बहुत खुश था, लेकिन अय्यूब बेचारा दुखी था। सब कुछ गया, सब कुछ गया। रोज एक एक घंटे में एक एक आदमी आके बोल रहे तेरा गाय मर गए, एक आके बोलते तेरा बैल मर गए, एक बोलते तेरा बेटा मर गया, तेरा जगह जल गया, तेरा खेत खत्म हो गई। झटके में झटका, झटके में झटका, लेकिन हार्ट अटैक नहीं आया उसको। और फिर भी परमेश्वर को महिमा दे रहा है। दे दे के दे दे के दे दे के आखिर रोड में आ गया। दोस्त लोग आके बोल रहे क्या तू रोड पे आके बैठा है, पूरा शरीर में फोड़ी है, फिर भी बोलता मेरा परमेश्वर महान है। छोड़ दे बोलता है। बीवी आके बोलता अरे अभी तक तू जिंदा है, छोड़ बोलता है। अय्यूब ने नहीं छोड़ा, बोला नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा। कुछ तो भी अय्यूब ने दिया, रिटर्न कैसा मिला उसको? सब कुछ डबल। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। भाई अब्राहम भी है ना, जब उसके बाप के घर में था कुछ तो भी किया रहेगा वो, परमेश्वर को ढूंढा होगा वो। कौन है परमेश्वर, मैं देखना चाहता हूँ। आज भी जितने लोग का मैं गवाही सुनता हूँ ना, वो लोग बोलते परमेश्वर कौन है हमको जानने का था, हम ढूंढ रहे थे, तो एक दिन हमको परमेश्वर मिल गया। प्रेज द लॉर्ड। तो अब्राहम के घर वाले जो है वो मूर्ति पूजक है, लेकिन परमेश्वर ने उसके अंदर से अब्राहम को बाहर लेकर आया और उसको बोला मैं तेरे को आशीष करूंगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ तो अच्छी बात थी कि वो परमेश्वर को ढूंढ रहा था। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वो बॉर्न अगेन क्रिश्चियन है, जैसा आज हम बोलते हैं ना। उसको प्रभु ने क्या बोला, मैं तेरे संतान को आशीष करूंगा, तू तेरे पीढ़ी दर पीढ़ी को क्या कर, इस चीज को ट्रांसफर करते जा। पोते को ये सबको क्या होते जाएगा, ये मेरा आशीष जो है उनके ऊपर डालते जा तू। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन रास्ते में उसके साथ जितने लोग जुड़ रहे हैं उनको भी प्रभु आशीष कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम के साथ कौन निकल कर आया? लूत निकल कर आया, उसको भी प्रभु ने क्या किया? आशीष किया। लाबान को प्रभु ने आशीष किया। जितने लोग उनके साथ जुड़ रहे थे उन सारे लोगों को क्या कर रहा प्रभु? आशीष कर रहा है। सारा की जो नौकरानी थी वो क्या नाम था? हाजिरा। हाजिरा उसके द्वारा प्रेग्नेंट हुई, बच्चा पैदा हुआ, प्रभु ने उसको भी आशीष कर दिया। जितने लोग अब्राहम के साथ जुड़ रहे उन सारे लोगों को प्रभु क्या कर रहा है? ब्लेस कर रहा है। ब्लेस एक्चुअली अब आशीष किसका है? अब्राहम का है। लेकिन उनके साथ जो 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 मिल रहे, उनके साथ जुड़ जा रहे, उन सबको प्रभु क्या कर रहा है? ब्लेस कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो हमारा जो क्रिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट। सारा ने क्या किया? उसका रिटर्न मिला। याकूब ने क्या किया? उसका रिटर्न मिला। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जो हम करेंगे उसका रिटर्न मिलेगा। इसके लिए हमेशा आप क्या करो? अच्छा ही करो, प्रभु को अच्छा लगने वाला चीज करो, आपको रिटर्न मिलेगा, अच्छा रिटर्न मिलेगा। ये तो पूरा रिटर्न मिलेगा। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो इसके लिए हम बोलते हैं अच्छे काम करो। नेक्स्ट वीक हम देखेंगे इसने जो 2 बीवी अभी ब्याह किया ना, शादी किया ना, इनके क्या क्या करतूत थे।
ये लोग कैसे थे वो देखेंगे हम। प्रेज द लॉर्ड। ये लोग भी बड़े बिलीवर नहीं थे, ये लोग भी मूर्ति पूजा की थे, लेकिन परमेश्वर क्यों इनके साथ जोड़ा वो हम नेक्स्ट वीक देखेंगे। अभी हमारा समय हो गया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु।